फिजिक्स में मैथमेटिक्स की जरूरत आखिर क्यों है, तो हमने इस बात को समझा कि मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। अगर मुझे अपनी बातों को आप तक पहुंचाना है तो मेरे पास दो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश। अगर कोई लैंग्वेज होगी तो मैं नहीं बात पहुंचा पाऊंगा, जाहिर सी बात है ना। मेरे अंदर जो भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है आप तक कैसे पहुंचेगा, लैंग्वेज के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। अब फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक कैसे पहुंचेगा, तो फिजिक्स एक लैंग्वेज यूज करती है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर सिंपल पेंडुलम में मोशन हो रहा है और एसएचएम हो रहा है, तो एसएचएम को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो y बराबर a sin ओमेगा t से डिफाइन किया जाएगा। ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, टेग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन। कौन सी है, टेग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन। यानी मैथमेटिकल इक्वेशन तो है लेकिन इसके अंदर टेग्नोमेट्री भी यूज है, ठीक है। अब क्या यूज है, अभी हम लोग ने टेग्नोमेट्री स्टार्ट ही किया है। फिर अगर हम बोलते हैं कि ये F बराबर ma है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, और न्यूटन के सेकंड लॉ को बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो F बराबर ma से बताएंगे। ये भी क्या है, एक आपका नॉर्मल इक्वेशन है या मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिर हमने देखा कि अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो तीन इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है, किसकी इक्वेशन यूज करेंगे, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एक पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब जब हमने इसको डिस्कस किया बच्चों, तो यहां पर ये वाली जो इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो अब इसको रूट्स तो हमको निकालने आने चाहिए। अगर रूट्स नहीं आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बेसिक अलजेब्रा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वो समझ लेंगे तभी तो हम इन सब फॉर्मूले को या क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आया कि फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ्स भी पढ़नी है, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती है, ठीक है। अब यह मैंने स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। डरिएगा मत, छोटे छोटे टॉपिक हैं, धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक चीज थी त्रिकोणमिति या टेग्नोमेट्री, वो हमने आज की पहली क्लास में स्टार्ट किया। जैसे जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखा कोण, भाई टेग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो क्या है, जैसे अभी हम लोग और निकालेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। अब 30 डिग्री है क्या, 30 डिग्री है एंगल, 30 डिग्री क्या है, एंगल। तो एंगल होता क्या है, तो एंगल क्या है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, या कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में लिया जाता है तो नेगेटिव होता है, ठीक बेटा। अब देखो, उसके बाद मैंने बताया कि ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, यहां गए तो 90 डिग्री, यहां गए 180 डिग्री, यहां गए 270, फिर वापस आए तो 360। यानी कि एक चक्कर जब हम लगा रहे हैं तो हम कितना घूम रहे हैं, 360 डिग्री एंगल घूम रहे हैं, ठीक। ये भी बात हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री या एंगल को नापने के दो हमारे पास मात्रक हैं, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। तो दोनों में कन्वर्जन फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो ये लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, तो इसी को हम लोग 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। और यहां पर 90 डिग्री है, इसको क्या बोल सकते हैं, पाई/2 रेडियन बोल सकते हैं। इसको 180 डिग्री मतलब क्या, पाई रेडियन। और यहां पर कितना, 3 पाई/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई। यानी कि एक गोले में घूमे तो 360 डिग्री घूमे या 2 पाई रेडियन घूमे, तो घूमे तो बराबर ना। इसका मतलब 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, या पाई रेडियन बराबर 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस फॉर्मूले को हमको मेमोराइज करना है और इसी की मदद से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। फिर हमने देखा बच्चों कि बहुत सारे एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया। तो 30 डिग्री, ये 30 और ये जो छोटा सा लगा है 0, तो इसको डिग्री बोलते हैं।
तो 30 डिग्री को कैसे किया, 30 डिग्री को लिखा 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो हो गया पाई बाई 6 इंटू रेडियन। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होती है। ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को कन्वर्ट किया 45 इंटू 1 डिग्री, फिर 45 इंटू 1 डिग्री बराबर क्या, पाई अपॉन 180। यहां से कन्वर्ट किया तो पाई बाई 4 आ गया, यानी 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन के बराबर है। फिर हमने कहा कि अच्छा, डिग्री को रेडियन में किया, फिर रेडियन को फिर डिग्री में कर लो। अगर 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन के बराबर है, तो पाई बाई 4 रेडियन भी तो 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बोलो ऐसा नो, होना चाहिए ना। तो ये इसको हमने फिर कन्वर्ट किया, सेम फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू रखी, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 रेडियन, और 135 डिग्री बराबर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4 रेडियन, और इसको 150 डिग्री बराबर कितना आ गया, 5 बाई 6 रेडियन, और 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अच्छा, 120 डिग्री बराबर हमारा कितना आया था बच्चों, 2 पाई बाई 3 रेडियन, यही तो आएगा। चलो, अगर 120 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 3 रेडियन है, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन बराबर 120 डिग्री होगा कि होना चाहिए, होगा, 100% होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 120 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 3 रेडियन है। चलो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग, 2 पाई बाई 3 इंटू रेडियन कैसे करेंगे, तो इसको लिखो 2 पाई बाई 3 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू बोलो, रटना तो नहीं है, याद है कितना, 180 अपॉन पाई क्या, डिग्री, और यहां से देखो 3 गुणे 6 60 हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 60 गुणे 2 कितना, 120 क्या, डिग्री। यानी कि 120 डिग्री अगर 2 पाई बाई 3 रेडियन है, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन भी 120 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग करके लाइएगा, इसको रिवाइज करके लाइएगा। एक दो एंगल और दे देता हूं आपको, 300